सूबे के ताज़ा समाचारों के साथ मैं रमेश गांधी चर्चा कर रहे हैं। आतंकी हमले पर सारा देश हिल गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उच्च स्तरीय मीटिंग करने के बाद पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद कर दिया है और अब वह सख्त कदम उठाने जा रहे हैं। देखना अब यह है कि इस हमले के बाद भारत सर्जिकल स्ट्राइक जैसा बहुत बड़ा कदम उठाने जा रहा है और गृह मंत्री अमित शाह और सुरक्षा सचिव डोवाल बहुत तगड़ी योजना बना रहे हैं। कुल मिलाकर अब आतंकियों को छोड़ा नहीं जाएगा। वहीं दूसरी ओर सारा देश आतंकवादियों के मौत का जो शिकार बना है उससे बहुत दुखित है, व्यथित है और उन लोगों को विनम्र श्रद्धांजलि दे रहा है जो अकारण काल के काल में आतंकियों की गोली से समाये हुए हैं। वहीं चर्चा कर रहे हैं सूबे के मुख्यमंत्री भजनलाल आस, राजस्थान की माटी का लाल नीरज आतंकियों के हमले में जो शहीद हो गया था उसका पार्थिव शरीर आज हवाई जहाज़ के माध्यम से सांगानेर हवाई अड्डे पर लाया गया, जहां उसे श्रद्धांजलि दी गई, उस चक्र चढ़ाए गए। मुख्यमंत्री भजनलाल, उनके कैबिनेट के मंत्री, प्रतिपक्ष के नेता टीकाराम जूली, गोविंद सिंह डोटासरा, भूतपूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और हज़ारों लोगों ने उस व्यक्तित्व को, जो कि बहुत सरल और सहज स्वभाव का था, नीरज जी को आत्म श्रद्धांजलि और पुष्पांजलि दी। उसके बाद मुख्यमंत्री भजनलाल उनके घर पहुँचे। वहाँ जाकर उन्होंने उनके परिवार को ढांढस बंधाया और सांत्वना दी और कहा कि बहुत बड़ा कांड हुआ है और हमारा लाडला बेटा नीरज इसमें शहीद हो गया है। परमात्मा उसकी आत्मा को शांति दे और परिजनों को इस दुख सहन करने की शक्ति दे। कुल मिलाकर परगामा में जो हमला हुआ है उसकी तह में जाने के लिए एजेंसियां लगी हैं और आतंकवादियों के स्केच जारी कर दिए गए हैं। देखना अब यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सेना कितने घंटों में उन आतंकवादियों को ढेर करती है या फिर आतंकवादी सिर उठाते हैं। जहां सारा राष्ट्र और विदेश, अमेरिका और अन्य कई कंट्रियां इसकी निंदा कर रही हैं, वहीं पाकिस्तान चुप्पी साधे हुए है, क्योंकि पाकिस्तान के आतंकी हैं, उन्होंने हमला भी स्वीकार कर लिया है। चर्चा कर रहे हैं हम मध्य प्रदेश सूबे की। मध्य प्रदेश सूबे में दिग्विजय सिंह सरकार अब संकट के दौर में फंस रही है। दिग्विजय सिंह जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो सरला मिश्रा युवक कांग्रेस की हीरोइन हुआ करती थी और उनके संबंध दिग्विजय सिंह से कितने पवित्र और अपवित्र थे ये तो राजस्थान सूबा जानता था। लेकिन एक दिन उनके भाई लक्ष्मण सिंह ने सरला मिश्रा के घर पर क्या अनहोनी घटना कर डाली। दिग्विजय सिंह भी इस घटना से दुखित हुए और सरला मिश्रा आग की लपटों के हवाले होते हुए भोपाल के हमीदिया हॉस्पिटल पहुंची, जहां 90% वो जल चुकी थी और उनके परिजनों ने उसको तड़पते हुए देखा। अब न्यायालय ने सरला मिश्रा कांड पर यू टर्न लिया है और उसमें दिग्विजय सिंह की और लक्ष्मण सिंह की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। वहीं कल दिग्विजय सिंह ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सुप्रीमो के चुनाव में अपने ट्विटर हैंडल से भूपेंद्र यादव और धर्मेंद्र प्रधान का नाम उल्लेखित किया है। उससे स्पष्ट होता है कि दिग्विजय सिंह गर्मी में मानसिक दिवालिये हो गए हैं। उनको कांग्रेस की गिरती हुई साख, कांग्रेस में घटता हुआ कार्यकर्ताओं का वज़न नज़र नहीं आ रहा है। वो भाजपा पर निगाह लगाए हैं। ऐसा लगता है कि दिग्विजय सिंह कहीं पाला बदलकर भाजपा में न चले जाएं। वहीं चर्चा कर रहे हैं कोटा शहर की। कोटा शहर में आज भीषण तापमान था और
लोग लू के थपेड़ों से मर रहे हैं। जहां एक और बूंद बूंद पानी के लिए जनता तरस रही है, वहीं जलदाय मंत्री सुरेश रावत ने 2 दिन पूर्व दौरा भी किया था और जनता को आश्वासन देकर गए थे, भाजपा के कार्यकर्ताओं को आश्वासन दे गए थे पानी समय पर मिलेगा, लेकिन पानी नहीं मिल रहा है शहर में और 800 ग्राम अभी भी सूखे की चपेट में चल रहे हैं, जहां एक बूंद पानी नहीं मिल रहा है। महिलाएं कोसों तक पानी की तलाश में सुबह 4 बजे से निकलती हैं और सिर पर मटका और हांडी रखकर बहुत मुश्किल से गड्ढों में, कहीं खालों में पानी मिलता है, उस गंदे पानी से अपना जीवन यापन और अपने बच्चों का जीवन यापन कर रही है। राजस्थान सूबे में भीषण जल संकट के दौर का सामना शुरू हो गया है और अभी तो अप्रैल का महीना है। मई में क्या हालात होंगे, भजनलाल सरकार ने इसकी पूरी तैयारी नहीं की है और जैसे भूख से तड़प तड़प कर लोग मरते थे, अब पानी से तड़प तड़प कर लोग मरेंगे।